Immediately after conception, the physical body slowly starts developing within a woman's womb, but it is only like a nest. In nature, there are some birds who build the nest, but some other birds come and lay their eggs in them and make a life there. This is like that. Two people came together and started creating a body. Someone else who is ripe for that and is looking for a body comes and occupies it. Okay, wait. So do you know ये जो 40 to 48 डेज की बात करी है, इसमें आपको पता है आपकी बेबी की सोल भी कितनी बारी चेंज होती है? अच्छा। हाँ, सो इट इज लाइक कि जैसे हम बात करते हैं कि हम लोगों ने एक सोल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरी माँ बनूंगी, दैट इज फॉर श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि मैं तेरी माँ बनूंगी, मैं तेरे पिताजी बनूंगे ना, ऑल दिस स्टेप। जब ये बात हो गई, मैंने कंसीव करा, कंसीव करने के बाद बेबी की सोल एकदम से नहीं आती, इट टेक टाइम्स। उसमें क्या होता है, जो अदर बीइंग्स होते हैं ना, दे ट्राई टू एंटर इन योर बॉडी, दे ट्राई टू ग्रैब दैट वूम। जिनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता, वो भी बीइंग्स, क्योंकि जितने भी बीइंग्स हैं उनको भाई बॉडी चाहिए ही चाहिए, तो दे हंट फॉर अ कि वो आपके वूम में घुस जाए। तो अगर क्यों कहा जाता है, जैसे ही आप कंसीव करो, स्टार्ट रीडिंग रामचरितमानस या स्टार्ट रीडिंग रामायण या हनुमान चालीसा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपका बच्चा संस्कारी पैदा हो, दैट इज डिफरेंट, कि वो सुनेगा तो वो सीखेगा, जो हम बोलेंगे वो सीखेगा। बट द मेन रीजन बिहाइंड इट इज, अगर कोई इवल वूम में आया है, वो उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगा और वो आपके वूम को लीव कर देगा। दैट इज द मेन पर्पस। बहुत बारी ऐसा होता है कि आपकी जो वूम में सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी कभार वो सोल नहीं होती, दूसरी सोल होती है। फिर 48 के डेज के बाद जो सोल है वो ही रह जाएगी। मतलब जिनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी हट सकती है? वो भी हट सकती है। अगर वो आपके वूम में नहीं आई और कोई और आ गया तो डेफिनेटली, और उसमें इतनी पावर है कि वो नहीं निकल रही उस वूम में से, तो डेफिनेटली वो अटक सकता है। किसी के मुंह से कहते हुए कई का सुना है, मेरे को फीलिंग आती है मेरा बच्चा नहीं है, जबकि अपना ही पैदा किया हुआ होता है। ये कहते हुए सुना है, यार ये मेरे माँ बाप नहीं है, जबकि खुद के ही माँ बाप हैं। क्यों ये चीज वर्ड्स मुंह से निकलते हैं? बिकॉज आपके सोल को पता है दैट दिस इज द रॉन्ग थिंग या दैट इज द राइट थिंग। कितने भी साल हो जाएं, आप बड़े हो जाओ, माँ बाप बूढ़े हो जाएं, फिर भी उनके मुंह से ये चीज निकल जाएगी, यार ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। है ना, कितनी स्ट्रेंज और अच्छी बात। इसलिए कहा जाता है हमेशा गर्भवती प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, कि अगर कोई डाउनलोड गलत हो गया आपके अंदर तो स्टिल उसमें कुछ अच्छे भाव चले जाएं। जिसके साथ अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था तो उसकी जगह कोई और आ गया, तो ये वाली लाइफ फिर उसके साथ चलेगी? मतलब कहीं ना कहीं या तो मिल लोगे, अच्छा। जिसको मिलके आपको फीलिंग आ सकती है मेरा बच्चा है, हम्म। या मेरा बेटा है, या किसी को आप बोलने लगोगे अपने किसी के भी रिश्तेदारी में, किसी से भी मिलोगे, ये मेरा बेटा है, ये तो मेरी बेटी है। सबके लिए नहीं आता। मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, नानियों के बच्चे होते हैं, सबके लिए तो नहीं निकलता। पर्टिकुलर किसी एक जने के लिए आपके मुंह से निकल जाएगा, ये तो मेरा ही बच्चा है। तो समवेयर कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उसके साथ उस चीज लेवल पे हुआ हुआ है। मतलब उस लाइफ टाइम में होगा वो चीज। हाँ जी, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी उससे हुई भी होगी। और भी कई बार जब स्टमक में ही मतलब शुरू में ही मिसकैरेज हो जाता है लोगों का, या वो है तो उनका भी सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था। राइट, उतना ही था। और अगर कई बार बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती और हम अबॉर्ट करा रहे हैं, फिर अगर आप अबॉर्ट करवा रहे हो, दैट इज द मोस्ट क्रिमिनल पार्ट ऑन योर एंड। आपको भुगतना पड़ेगा ही, चाहे इस लाइफ टाइम में ना भुगतो, अगली लाइफ टाइम में भुगतोगे। लेकिन जब डॉक्टर्स ही डरा देते हैं कि बच्चे में ये कमी होगी और आप मत करो, तो फिर एक वही बात ना, डॉक्टर ने आपको घबरा दिया। आप जितने भी चैलेंजेस बच्चे हैं, तो फिर तो उनके माँ बाप उनको अगर ऐसे मारने लगे तो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुमने ही चूज किया ना सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि माँ मैं इस प्रॉब्लम के साथ आऊंगा, आर यू एबल
टू हैंडल मी। तुमने ही उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को चूज किया है और तुम्हारा ही कोई लाइफ लेसन है उस बच्चे के साथ कि तुम्हें उसको उसी केयर से पालना है। क्यों तुमको ही वो चैलेंज मिला? आप ये भी तो सोचो ना, आपके साथ अगर वो बच्चा आया है वूम में तो आपको ही वो क्यों चैलेंज मिला है? लेकिन बड़े तो कहते हैं ना कि चलो अभी अबॉर्ट कर लिया, तो सारी उम्र समझ नहीं है ना, समझ नहीं है, समझ नहीं है ना कि ये सोल प्लान क्या होते हैं या इसका परिणाम क्या होगा या आगे क्या भुगतोगे। ये लाइफ अच्छी हो गई, अगली लाइफ तो ये कहते हैं ना किसने देखी है। हम यही बोलते हैं ना कि अगली लाइफ किसने देखी है, अगली लाइफ तो अच्छी होगी। कोई बुरा सोचता है क्या? यही सोचता है ना भगवान इस लाइफ से मुक्ति दे दो, कम से कम इस लाइफ से छुटकारा होगा। अब सब यही सोचते हैं अच्छी दूसरी लाइफ जब जन्मेंगे तो अच्छी होगी। हाँ, कोई नहीं पता आप इसको भी पूरा करोगे और उसको भी पूरा करोगे।